सोरेन जिंदाबाद 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 झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, अगर लोबिन नहीं चला जाता बीजेपी में, अगर इसी जेएमएम में ही रहता, लेकिन उनको नहीं वोट देता। नया चेहरा हम लोगों को चाहिए था। इधर जामू झरना में क्या माहौल है? इधर जामू झरना में टोटल बोलते हैं ये 8-10 बस्ती प्योर एकदम खांटी बोलते हैं, जेएमएम का ही वोट जाएगा। जेएमएम को जाएगा। हाँ, करता सक्रिय कार्यकर्ता और जेएमएम का सच्चा हम लोग सिपाही हैं, और हम लोग वोट एक तरफा वोट हम लोग दिए, उससे लेकर के हम लोग काम पर नाखुश है। इसलिए कि जब भी मीटिंग में हम इस बात को रखे कि जामू झरना एक इतिहास गांव है, यहाँ हम लोगों का वोटर जेएमएम का वोट है, यहाँ पर विकास का काम होना चाहिए। जामू झरना के लिए रोड नहीं है, जो एक रोड बना हुआ है 5 किलोमीटर घुमावट होकर के, बार बार इस बात को रखे कि चाचा सर इस योजना को देखा जाए, इस पर पीसीसी किया जाए, लेकिन वो हम लोगों के बात को दरकिनार करते हुए कुछ नहीं किए। कभी उनके नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं बोरियो विधानसभा क्षेत्र में, और ये बुआरीजोर प्रखंड है, और ये जम्मू झरना पंचायत है, और गांव भी जम्मू झरना है। हम यहां से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार चुनावी माहौल क्या रहेगा, और ये जानने का प्रयास रहेगा कि पिछले 5 सालों में विधायक द्वारा इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। और यहाँ के चुनावी माहौल को जानने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पीछे कुछ ग्रामीण हैं, और ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बोरियो विधानसभा में किस प्रकार का माहौल रहता है और कौन इसका राजा होने वाला है। तो चलिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहे भारत एक्सप्रेस न्यूज। तो हमारे साथ देख सकते हैं कि यहाँ जुड़े हुए बहुत सारे आदमी हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ? मोहम्मद हाशिम अख्तर। क्या कहिएगा, बोरियो विधानसभा में इस बार क्या होने वाला है? देखिए, बोरियो विधानसभा में तो हम लोग आज से लेके 25 साल तक जेएमएम का विधायक बनाते रहे हैं। जो भी छिटफुट विकास होती है तो हम लोग जेएमएम ही को हमेशा देते रहे या गठबंधन को देते रहे। पिछले 5 बार का विधायक रह चुके हैं जेएमएम से लोबिन हेम्ब्रम, अभी वो बीजेपी में आ गए हैं, इसके विषय में क्या कहिएगा? उन्होंने पार्टी बदल दिया तो अब हम लोग भी बदले हुए हैं, उनसे नाराज हैं, उनसे अब हम लोग कटे हुए हैं, उनको वोट नहीं देंगे। इस बार जेएमएम से आपका प्रत्याशी जेएमएम से कौन है जानते हैं? धनंजय सोरेन। धनंजय सोरेन। धनंजय सोरेन कैसा नेता है? धनंजय सोरेन नया है, और हर लोग चाह रहे थे कि इस बार नया चेहरा होना चाहिए। इसी के आधार पर इस बार जब आला कमान ने नया चेहरा यहाँ से दिया है तो हम लोगों को खुश होना चाहिए। हम लोग बार बार मांग कर रहे थे कि नया चेहरा होना चाहिए, तो नया चेहरा इस बार आ गया है जेएमएम से, तो हम लोग जेएमएम ही को वोट देंगे और नया चेहरा इस बार बनाएंगे। ये अपने क्षेत्र का नेता है क्या? हाँ, ये अपने क्षेत्र का नेता है, और अपने क्षेत्र में वो जरूर आएंगे, और वो लोग बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। पहले से बहुत लोग जान भी रहे थे कि भाई धनंजय सोरेन है, एक मडरो इलाका में या मिर्जा चौकी इलाका में है। तो इस बार हम लोग जेएमएम ही को देंगे, क्योंकि ये हमारा पुराना है और पार्टी है, और हम पार्टी को दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले पार्टी को देख करके हम लोग दे रहे हैं। जिस प्रकार जेएमएम से रहे 5 बार के विधायक लोबिन हेम्ब्रम द्वारा आपके गांव में कितना विकास किया गया? विकास तो 25 साल में हल्का फुल्का किया है, जो कि माने संतोषजनक नहीं है। सबसे बड़ा हम लोगों का मुद्दा है रोड का। जैसे हम लोग बुआरीजोर से जब बरसात आती है तो बुआरीजोर बाजार से हम लोग कट जाते हैं, और घुमावट 5 किलोमीटर घूम के हम लोगों को जाना पड़ता है, क्योंकि नदी में पुल नहीं है। और 25 साल क्या, आजादी के बाद से अब तक हम लोगों ने हर नेता को, हर पार्टी वाले को मांग किया कि हम लोगों के नदी में पुल होना चाहिए। यहाँ के आदिवासी भी भाई भी पार होते हैं, पहाड़िया भी पार होते हैं उसी रास्ते से। रास्ता तो सभी के लिए सभी के लिए, लेकिन किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। हमें उम्मीद है कि इस बार विधायक नए होंगे, धनंजय सोरेन जी, वो आएंगे और हमारे मुद्दे पर वो जरूर ध्यान देंगे, और हमारे आशा है कि हमारी जो मांग है वो जरूर पूरा करेंगे। चलिए, और भी यहाँ हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन अंसारी। क्या कहिएगा, जिस प्रकार 5 बार के विधायक रहे लोबिन हेम्ब्रम, उसके कार्य से कितना आप खुश हैं? हम लोग ग्रामीण उनके कार्यशैली पर नाखुश हैं।
इसलिए कि हम लोग कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता और जेएमएम का सच्चा हम लोग सिपाही हैं और हम लोग वोट एक तरफा वोट हम लोग दिए, उससे लेकर के हम लोग काम पर नाखुश है। इसलिए कि जब भी मीटिंग में हम इस बात को रखे कि जामू झरना एक इतिहास गांव है, यहाँ हम लोगों का वोटर जेएमएम का वोट है, यहाँ पर विकास का काम होना चाहिए। जामू झरना के लिए रोड नहीं है, जो एक रोड बना हुआ है 5 किलोमीटर घुमावट होकर के, बार बार इस बात को रखे कि चाचा सर इस योजना को देखा जाए, इस पर पीसीसी किया जाए, लेकिन वो हम लोगों के बात को दरकिनार करते हुए कुछ नहीं किए। कभी उनके घर जाकर आवास पर इस बात का आवेदन दिए हैं? हर बार हम इस मीटिंग को बोलते गए हैं, उनके घर पर भी बोले हैं कि चाचा हम लोगों का रूट जो है रास्ता आने जाने के लिए बुआरी और हम लोगों का प्रखंड है, हम लोग जब भी जाते हैं बहुत कठिनाई से जाते हैं। माँ बहन नदी है एक बीच में, वो नदी में जो है इतना मैंने दिक्कत से हम लोग पार होते हैं कि कहने का बात नहीं। खुद ये विधायक भी जानते हैं कि जामू झरना के ग्रामीणों की बहुत सा यहाँ पर तकलीफ है, उस तकलीफ को वो इग्नोर कर दिए एकदम दरकिनार। तो और वोट लेने के बाद, जिताने के बाद वो अपना ऐशो आराम से रहते हैं। हम लोग ग्रामीण का कोई वो जो है विकास का काम नहीं किए। हाँ, ग्रामीणों की राय निकल के आ रही है, तो और भी हमारे साथ ग्रामीण हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या कहिएगा, इस बार चुनाव में किसकी तरफ लहर रहेगी? इस बार चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। नया चेहरा है और उम्मीद है हम लोगों का कि नया चेहरा में जरूर नया काम करेगा। इस बार काम होगा क्या? हाँ, इस बार पूरा उम्मीद है कि काम करेगा। नया चेहरा है तो नया जरूर काम करेगा, पुराना चेहरा तो पुराना काम जिताए हैं, निर्दलीय से भी उसको जिताए हैं और लोबिन हेम्ब्रम को, और वो अभी बीजेपी में चला गया। तो उससे इधर जामू झरना में क्या माहौल है? इधर जामू झरना में टोटल बोलते हैं ये 8-10 बस्ती प्योर एकदम खांटी बोलते हैं, जेएमएम का ही वोट जाएगा, जेएमएम को जाएगा। हाँ, तो देखिए जिस प्रकार यहाँ से राय निकल के आ रही है। और भी क्या लगता है इस बार, क्या लगता है इस बार वही उसी को जेएमएम को वोट देंगे हम लोग। इस बार नया चेहरा हम लोगों को चाहिए था, नया चेहरा। हाँ, अगर लोबिन नहीं चला जाता बीजेपी में, अगर इसी जेएमएम में ही रहता, लेकिन उनको नहीं वोट देते। कैंडिडेट बदलाव जिस प्रकार ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार अगर जेएमएम से भी रहते तो उसको हम लोग नहीं जिताने का प्रयास करते, क्योंकि ये लोग चाहते ही हैं कि एक नए चेहरे पर उम्मीद और भरोसा कायम करते हैं कि ताकि कुछ डेवलपमेंट हो। पुराने को जिता कि ये लोग सिर्फ आप धोखा और छलावा सहते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब नई पार्टी आई है और नए चेहरे को ये लोग जिताने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए और भी कुछ युवा से हम बात करेंगे। क्या आप लोगों के परिवार में मैया सम्मान योजना का लाभ मिला है? हाँ मिला है। रुकिए, क्या आपके परिवार में मैया सम्मान योजना का लाभ मिला है? जी मिला है। हाँ, आपके परिवार में मैया सम्मान योजना? हाँ, मिला है। 3 बार आपके परिवार में? हाँ, 3 बार मिल चुका है और उम्मीद है कि इस बार भी अगर सरकार बनेगी ही और फिर ये जारी रहेगा। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अगर हम जीत गए, इस बार भी सरकार बनी, तो 1000 के बदले हम 2500 देंगे। तो हमें उसमें भी उम्मीद है कि अगर क्या वो जीत ही जाएंगे, फिर मुख्यमंत्री बनेंगे तो 2500 करेंगे। सबसे बड़ी बात, इस बार माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने हम ग्रामीणों के लिए हम लोग डूबने वाले थे। जैसे बिजली बिल का जो माफी किया, तो ये सबसे बड़ा जो है विकास का काम है, सबसे राहत वाला काम है, क्योंकि हम लोग गरीब हैं और गरीब लोगों का 25,000 से लेके लाख तक का बिल हो गया था। हम लोग दे नहीं सकते थे, घर द्वार बेचना पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी राहत अगर की है तो ये बिजली बिल माफी जो की है, बहुत बड़ी राहत का काम किया है जेएमएम सरकार ने, हेमंत सरकार ने। तो देखिए यहाँ बिजली बिल से इन ग्राम वासियों को, जम्मू झरना के पंचायत वासियों को काफी जो एकदम राहत महसूस कर रहे हैं। खंड में मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? श्री हेमंत सोरेन को हम लोग देखना चाहते हैं, इसलिए कि वो विकास जो न तबड़तोड़ विकास कर रहे हैं और उनको तो मौका मिला नहीं तो 5 साल के रिजेन में इतना वो अच्छा शैली काम कर रहे थे कि कहने की बात नहीं। बीच में कोरोना आ गया, 2.5 साल उसमें खत्म हो गया। बीच में जो है ना, उन लोगों के विरोधी पार्टी उनको 5-6 महीना जेल में घुसा दिए। वो विकास जो है ना, वो विकास के रीढ़ है, वो चाहेंगे 5 साल
तो बहुत सा हम लोग उम्मीद है, जैसा उम्मीद करते हैं वो विकास का काम करेंगे। क्या कहिएगा, झारखंड का मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना है? हेमंत सोरेन जी हैं, वही हेमंत सोरेन। लायक हैं इस काम के लिए। झारखंड में मुख्यमंत्री हैं और वो रहेंगे, हमेशा रहते रहेंगे और विकास भी करेंगे इंशाल्लाह, और हम लोग उन्हीं को जिताने का प्रयास करेंगे। ये एक सवाल विपक्षी लोग उठा रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला, जिस प्रकार रोजगार देने का वादा किया था, इस पर क्या कहिए? अभी हमारे भाई ने कहा कि उनको मौका नहीं मिला। 5 साल में 2.5 साल या 3 साल ऐसे ही गुजर गया। बाकी अगर वो पूरी तरह अगर 5 साल आते तो वो युवाओं को भी रोजगार मिलता, सबको रोजगार मिलता, सबको नौकरी भी मिलती, लेकिन काम करने ही नहीं दिया विपक्ष पार्टियों ने, इसलिए इस तरह का हो गया। अगर आने वाली सरकार काम पूरी तरह 5 साल करेगी तो वो जरूर करेंगे। हम लोगों को पूरी उम्मीद है, पूरी आशा और पूरा